ये वही मोहल्ला क्लिनिक है जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने तमाम दावे किए थे। इसे देखने के बाद लग रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक ही बीमार है। जहां एक तरफ स्वास्थ्य सेवाओं और मोहल्ला क्लिनिक को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि एक नया स्वास्थ्य मॉडल होगा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और पारदर्शिता होगी, सस्ती दवाइयां और सस्ता उपचार होगा, अस्पतालों में लंबी कतारों का समाधान होगा। यहाँ तक कि केजरीवाल ने देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए मोहल्ला क्लिनिक की सफलता को पूरे देश में लागू करने तक को कह दिया था। वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं और मोहल्ला क्लिनिक को लेकर जो पता चला है उससे केजरीवाल के सभी दावों पर पानी फिर गया। आगे बढ़े उससे पहले जरा इस संवैधानिक बात को समझ लेते हैं। CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भारत का सर्वोच्च लेखा परीक्षक है जो सरकार के खर्चों की जांच करता है। इसका काम यह देखना है कि जनता के टैक्स का पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। यह केंद्र और राज्य सरकारों, सरकारी योजनाओं और सरकारी कंपनियों के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करता है। अगर कोई घोटाला या गड़बड़ी होती है तो CAG अपनी रिपोर्ट में उसे उजागर करता है। इसकी रिपोर्ट संसद और विधानसभाओं में पेश की जाती है जिससे सरकार की जवाबदेही तय होती है। अब हुआ यूं कि 28 फरवरी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में राजधानी की स्वास्थ्य सेवाओं पर कैग की दूसरी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में पिछली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड महामारी फंड को व्यापक रूप से यूज ही नहीं कर पाई। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से जारी कुल 787.91 करोड़ रुपए में से केवल 582.84 करोड़ रुपए का ही यूज किया गया। ये तो छोड़ ही दीजिए, जिस मोहल्ला क्लिनिक को लेकर वो दावा कर रहे थे उसमें भी वो फ्लॉप निकले। दरअसल साल 2016-17 से 2021-22 की अवधि के लिए कैग की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट में भी आम आदमी पार्टी सरकार के तहत मोहल्ला क्लिनिकों की गंभीर स्थिति को देखा गया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 21 मोहल्ला क्लिनिकों में शौचालय नहीं है, 15 में बिजली की व्यवस्था नहीं है, 6 में जाँच के लिए कोई टेबल नहीं है, 18 मोहल्ला क्लिनिकों में थर्मामीटर तक नहीं है, 45 मोहल्ला क्लिनिकों में एक्सरे व्यूअर नहीं है, 21 मोहल्ला क्लिनिकों में पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है। साथ ही 27 अस्पतालों में से 14 में ICU सेवा उपलब्ध नहीं थी, 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक की सुविधा नहीं थी, 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी तो 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी। वहीं ANI के मुताबिक दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि CAG रिपोर्ट के पन्नों में लिखा होगा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है। आपको क्या लगता है, क्या सच में अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट नेता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।